ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। आज के दिन हम लोग जो है बाइबल में से कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे। ओके, बहुत ही ज़रूरी विषय है। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि बंदी गृह की धमकी कौन देते हैं, मसीह देते हैं या फिर शास्त्री फरीसी देते हैं। इस विषय को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है, बंदी गृह। बंदी गृह यानी कि जेल, है ना। जेल की धमकी कौन देते हैं, मसीह देते हैं या फिर शास्त्री फरीसी देते हैं। ओके, इस विषय को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आज मसीह समाज में कुछ लोग क्या हो रहे पता है, मसीहों की तरह जीना छोड़कर शास्त्री फरीसी की तरह क्या कर रहे, जी रहे। क्या कर रहे, शास्त्री फरीसी की तरह जी रहा है। तो हम मसीहों को जो है मसीहत की तरह ही जीना है, ना कि हमें शास्त्री फरीसी की तरह हमें जीना है। तो बाइबल में हम देखेंगे, समझो मसीह लोग भी थे और शास्त्री फरीसी भी थे, लेकिन मसीह लोग और शास्त्री फरीसी लोग में डिफरेंट क्या था पता है। भले दोनों भी जो है ना बाइबल ही पढ़ते थे, क्या करते थे, शास्त्री फरीसी यानी कोई अन्य जाति लोग नहीं है। शास्त्री फरीसी यानी कि वो भी बाइबल पढ़ने वाले लोग ही है जो पुराने नियम क्या करते थे, फॉलो करते थे। ओके, और मसीह लोग भी जो है ना बाइबल को ही फॉलो करते थे। लेकिन फ़र्क इतना था कि जो मसीह लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, वचन प्रचार करते थे, वचन लोगों को सिखाते थे, ज़रूरत पड़े तो वाद विवाद करते थे, चैलेंज करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन शास्त्री फरीसी कैसे थे पता है, शास्त्री फरीसी वाद विवाद नहीं कर पाते थे, अपने मुद्दे को साबित नहीं कर पाते थे, उन पर जो भी सवाल किया था वो बता नहीं पाते थे, और जो भी ये लोग पूछते तो मसीह लोग क्या करते थे, उनका जवाब भी दे पाते। तो ये लोग क्या करते थे फिर बाद में, ना यीशु मसीह का जवाब दे पाते थे, ना चेलों का जवाब दे पाते। तो ये लोग क्या करते थे पता है, धमकियाँ देना शुरू करते थे। क्या करते थे, धमकी देना शुरू कर देंगे, या तो मारने की धमकी देते थे, या तो फिर जेल में डालने की धमकी देते थे, या फिर पूरा मर्डर करने का क्या करते थे, प्लान करते थे। मतलब मसीह लोग क्या करते पता है, प्रचार करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, वाद विवाद भी करते हैं, वचन क्या करते हैं, जरूर सिखाते। लेकिन शास्त्री फरीसी के पास इतना कैपेसिटी नहीं था, वो लोग वचन से वाद विवाद नहीं कर पाते थे, डिबेट्स नहीं कर पाते थे। लेकिन क्या करते थे, उनको पता था कि यीशु मसीह के सामने तो मुंह बंद हो जाएगा हमारा, चेलों के पास जाएगा तो मुंह बंद हो जाएगा हमारा। तो क्या करते थे वो लोग, चिढ़कर धमकियाँ देना शुरू करते थे, मारपीट करने की शुरू करते थे। तो आज हम देखेंगे कि है ना, ये धमकी कौन देता है, क्या मसीहों को देना चाहिए, है ना। बाइबल से हम सीखें कि हम भी मसीह लोग हैं, हम भी बाइबल पढ़ते हैं, हम भी यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, लेकिन बहुत से मसीह लोग भी क्या बन गए पता है, शास्त्री फरीसी लोग की तरह बन गए। क्या बन गए, शास्त्री फरीसी की तरह बन गए। तो फिर क्या हमें उनकी तरह बनना है, नहीं बनना है ना। उनका स्वभाव क्या है पहला हम देखेंगे, मसीहों का स्वभाव क्या है, फिर बाद में शास्त्री फरीसियों का स्वभाव क्या है, उन बातों को क्या करेंगे हम बाइबल से देखेंगे। ओके, तो हम बाइबल से देखें कि शास्त्री फरीसियों का स्वभाव क्या होता है, वो लोगों का कैरेक्टर क्या है, उन बातों को हम देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार का 16 अध्याय पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे, पहला वचन दूसरा वचन दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर शास्त्री फरीसियों क्या कर रहा है पता, स्वभाव को जो है ना बता रहे, वो किस तरह काम करें करके बता रहे। यहाँ पर ये बता रहा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। मतलब यीशु मसीह पहले से कुछ बातें बता रहे कि तुम लोग ठोकर नहीं खाना चाहिए। इंसान ठोकर कभी खाता है, आज मसीह लोग देखो थोड़ा सा मुसीबत आ गया, कष्ट आ गया, तकलीफ आया, किसी ने हम पर एक्शन ले तो क्या कर लेते, ठोकर खाते, बोलते क्या रहे, ये सब में पढ़ना नहीं है, ये सब पे जाना नहीं है, एक काम करेंगे, वचन छोड़ देंगे, प्रचार छोड़ देंगे, लोगों को समझाना छोड़ देंगे, अपने अपने काम पे लग जाएंगे। तो इस तरह क्या करते हैं, कुछ भी मुसीबत है तो क्या होते, ठोकर खाते। लेकिन यीशु मसीह पहले से कुछ बातें बता रहे कि शास्त्री फरीसी तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पर बता रहे कि वे तुम्हें आराधनालय में से क्या करेंगे, निकाल देंगे। सबसे पहला काम क्या पता है इनका, चर्च में से निकाल देना। शास्त्री फरीसी काम क्या रहता है, चर्च में से निकाल दे। कोई भी समझो उल्टा पुल्टा वाला मिल गया तो क्या करते, निकाल देते। जैसे बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक अंधे को ठीक कर दिया था। क्या किया था, एक अंधे को ठीक कर दिया। तो उसने बताया कि मुझे यीशु मसीह ने क्या किया, ठीक किया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा यीशु मसीह ने ठीक किया क्या, उसके सच में वो भविष्यवक्ता है, सच में उद्धार करता है करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन क्या कर रहे हो, सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं कि चर्च से तुम्हें निकाल देंगे, तुम ये सब बातें मत बताओ, तुमको क्या करेंगे, चर्च से निकाल देंगे। बाद में उन्होंने प्लान भी क्या पता है, उसको मार भी डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है कि यीशु मसीह कौन है, सच है। मतलब निकालने का स्वभाव किसका है पता है, शास्त्री फरीसियों का स्वभाव। इसके लिए क्या पता है, वे तुम्हें क्या करेंगे पता है, आराधनालय में से क्या करेंगे, निकाल देंगे। वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। मतलब लोग क्या समझना शुरू कर देंगे, मतलब मार डालेंगे और क्या समझेंगे, परमेश्वर की सेवा करें। मतलब ये लोग ये नहीं सोच रहे कि हमने मर्डर किया है, हमने हत्या की है, हमने पाप किया, ये नहीं सोच रहे, लेकिन क्या सोच रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मतलब शास्त्री फरीसी बुद्धि क्या पता है, ये लोग वचन से किससे बात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, वचन से बात नहीं कर सकते, वचन चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मार डालने की प्लान करेंगे, ना तो फिर चर्च से निकालने का प्लान करेंगे। क्योंकि शास्त्री फरीसी को ये दोनों के अलावा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं है, वचन को गहराई से पता नहीं। इसके लिए वो ना डिबेट्स करते हैं, ना वाद विवाद करते। क्योंकि यीशु मसीह पर जब भी आते थे तो मुंह बंद करके आते थे। क्या होते थे, यीशु मसीह को गलत बोलते थे, नहीं यीशु मसीह टीचिंग गलत है, ये गलत है करके बोलते थे। बाद में क्या करते थे, सवाल करते थे, यीशु मसीह जवाब देता था, उसका जवाब सुन क्या करते थे, मुंह बंद करके आते थे। अब जिसका मुंह बंद है समझो क्या कर सकता है, अभी सामने वाले को रोक नहीं सकता, सामने वाले को कुछ नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, डिबेट्स नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्या सोचेगा वो, मारने की ही सोचेगा। जैसे कि एक अंधे को यीशु मसीह ने ठीक किया था, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो ठीक हुआ करके जांचेंगे परखेंगे, हाँ यीशु मसीह ने रियल किया है क्या, डुप्लीकेट किया क्या, ये जांचने की कोशिश नहीं है। लेकिन क्या सोच रहे हैं, इसको चर्च से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। क्योंकि ये अगर चर्च में रहेगा समझो, है ना, यीशु मसीह ने इसको ठीक किया, इस अंधे को ठीक किया करके तो चर्च में रखेगा समझो, चर्च का मेंबर भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, वो यीशु मसीह के पीछे हो जाएगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं वो लोग, चर्च से ही निकाल दो, बस कहानी खत्म। या फिर क्या करेंगे, बाद में मार डालो। इसके लिए शास्त्री फरीसी का स्वभाव आप लोग बाइबल में देखेंगे समझो, ये लोग के पास ना धमकी देने के अलावा कुछ इनके आता नहीं था। क्या नहीं आता था, धमकी देने के अलावा, मारपीट करने के अलावा इनको कुछ भी आता नहीं था। जबकि यीशु मसीह हो, चेले हो, ये लोग क्या करते थे पता है, प्रचार करते थे, लोगों को सिखाते थे, लोग क्या करते थे, समझाते थे। जैसे कि बाइबल में हम और एक घटना देखेंगे, प्रेरितों के काम 4वां अध्याय देखेंगे, प्रेरितों के काम 4वां अध्याय, यहाँ पर भी एक घटना को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 4वां अध्याय 13 वचन, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। मतलब ये लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के चेले हैं लोग, यीशु मसीह के पास सीखा है लोगों ने, यीशु मसीह ट्रेनिंग लिया, इसके लिए उनके पास क्या हुआ है, इतना सारा ज्ञान आया है। मतलब इनको क्या समझ पाता है, चेलों से हम वाद विवाद नहीं कर सकते, चेलों से वचन से हम लोग नहीं जीत सकते। तो इन्होंने क्या प्लान किया है लोगों ने, है ना, डिबेट्स करने का प्लान नहीं कर रहा है, चर्चा करने का प्लान नहीं कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है ना। 17 वचन से पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए हम उन्हें धमकाए। मतलब क्या कर रहे हैं लोग अभी, हाँ, ये धमकाने का काम किसका है, शास्त्री फरीसियों का। मसीह का काम बिल्कुल भी नहीं है, मसीह का काम बिल्कुल भी नहीं है। मसीह लोग क्या करते हैं पता है, धमकाते नहीं है। मसीह लोग क्या करते हैं, सच्चाई को जो है बिंदास क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, चाहे उसके लिए मरना भी पड़े, मार खाना भी पड़े। लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं, धमकी देते नहीं है। लेकिन धमकी देने का स्वभाव किसका है ना। जब ये लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के चेले हैं, ये अनपढ़ लोग या साधारण लोग हैं, लेकिन ट्रेनिंग किसके पास लिया है, यीशु मसीह के पास लिया। इनका मुंह बंद करना बोले तो हमारी बस की बात नहीं। तो फिर क्या कर रहे हैं, अभी धमकाना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धमकाना शुरू किया। इसलिए क्या बोल रहे हैं, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। मतलब ये लोग क्या धमकी दे रहे हैं कि तुम जो है फिर से जो है ना इस नाम से क्या नहीं करना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए, तुम लोग वचन नहीं बताना चाहिए, लोगों को नहीं सिखाना चाहिए, लोगों के पास तुम सुसमाचार नहीं लेके जाना चाहिए, सच्चाई लोगों को बताना नहीं चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, धमकी, है ना। क्योंकि ये लोग डिबेट्स तो नहीं कर सकते, सामने बैठ के चर्चा नहीं कर सकते। जो चर्चा नहीं कर सकता, डिबेट नहीं कर सकता, वो फिर वो क्या करेगा, वो धमकी देंगे। क्या देंगे, धमकी। मतलब धमकी देने का स्वभाव किसका है, मसीहों का। ये किसका है, शास्त्री फरीसियों का स्वभाव ही है ना। ये शैतान का स्वभाव है धमकी देना।
लेकिन जो प्रभु के लोग, वो लोग क्या करते हैं? सत्य को प्रचार करते, जरूरत पड़ेगा तो वाद विवाद करेंगे, डिबेट भी करेंगे, लोग के सामने क्या करेंगे? बिंदास बात करेंगे। लेकिन जो डरपोक होते हैं, जो डिबेट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? धमकाने के अलावा तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। इसके लिए क्या कर रही है पता है? ये लोग धमका रहे। तब क्या किया देखो, है ना, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करे। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं पता? धमकी। क्या धमकी? कि तुम प्रचार नहीं करना चाहिए, लोगों को तुम सिखाना नहीं चाहिए। आज हम लोग भी देखो प्रचार करते हैं, लोगों को सच्चाई प्रचार करते हैं। हमारे सामने कोई बैठ के बात करने की हिम्मत करता है? करता है? हमारे सामने बैठ के बात करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन किस चीज़ का हिम्मत है? धमकी देने का हिम्मत है। क्योंकि वो स्वभाव किसका है? शास्त्री फरीसियों का। मसीह का स्वभाव नहीं है। धमकी देते है ना, तुमको मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डालेंगे, बंदी गृह में डालेंगे। चेलों को ऐसी धमकी देते थे लोग। क्या करते थे? चेलों को ऐसी धमकी देते थे। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया? धमकाया और चेतावनी दी कि तुम क्या नहीं करना चाहिए? प्रचार नहीं करना चाहिए। मतलब इससे पता चलता है कि ये धमकी देने का जो स्वभाव है ना, मसीहों का नहीं है। किसका स्वभाव है? शास्त्री फरीसियों का स्वभाव। इसलिए और एक वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में भी हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 27 वचन से ही पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? मतलब ये लोग वापस प्रचार करने चले गए, वापस चले जो है सुसमाचार प्रचार करने लगे, लोगों को सिखाने लगे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं वापस आकर? आओ हम तुमसे डिबेट करेंगे, तुमसे चर्चा करेंगे, तुम्हारा डॉक्ट्रिन क्या है, तुम्हारी शिक्षा क्या, हम क्या करेंगे? बैठ के बात करेंगे करके नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि बैठ के बात करने की कैपेसिटी इनको नहीं है। क्योंकि पता है कि इनके सामने, साधारण लोग के सामने बैठेंगे, समझो वाट किसका लगेगा? है ना, अपना ही वाट लगेगा। ये लोग क्या कर रहे? फिर मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। किस पे बात कर रहे? है ना, ये बोल रहे कि क्या हमने तुम्हें चेतावनी नहीं दिया था क्या? तुम क्या नहीं करना चाहिए था? प्रचार नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो लोग भी क्या बोल रहे? देखो, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। मतलब ये लोग क्या कर रहे पता है? उनको वार्निंग दे रहे। क्या कर रहे? वार्निंग दे रहे। क्या तुमने हमको चिताया नहीं था? क्या तुमको समझाया नहीं था? क्या तुमको पता ही नहीं था कि तुम प्रचार नहीं करना? मतलब शास्त्री फरीसी क्या करते रहते हैं? सिर्फ धमकी देना, सिर्फ चेतावनी देना, लेकिन मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। ठीक है, तुम यीशु मसीह और प्रचार कर रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या सिखा रहे हो, हमको भी बताओ, हम भी सुनेंगे, तुम्हारा सही है गलत है हम भी जांचेंगे। ये नहीं है। लेकिन क्या है? बस धमकी। क्या है? बस धमकी कि तुम प्रचार नहीं करना चाहिए, तुम यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करना चाहिए करके सिर्फ धमकी देना क्या हो रहा है पता है इनको? आ रहा है। तब चेलों ने क्या बोला देखो, तब चेलों ने क्या बोला? तब पतरस और अन्य प्रेरित ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मतलब ये लोग ने क्या बोला पता है? हमारा कर्तव्य क्या पता है? परमेश्वर का काम करना, सुसमाचार प्रचार करना, यही हमारा क्या है? कर्तव्य। हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम हमारा कर्तव्य ही करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हमको करना पड़े, चाहे मार खाना पड़े, चाहे जान भी देना पड़े, हम क्या करेंगे? प्रचार ही करेंगे। अब ये सारी बात सुनने के बाद इनको क्या हुआ देखो, 33 वचन से 33 में इस तरह लिखा है। 33 वचन में, यह सुनकर वे जल गए। क्या हो गए? है ना, जलने की क्यों जरूरत है? तो प्रचार कर रहे हैं तो डिबेट्स करो, बात करो, चर्चा करो। जलने की क्या जरूरत है? क्योंकि इनके पास क्या नहीं है पता है? अभी बात करने के लिए हिम्मत नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक नहीं। तो जिसके पास सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक नहीं, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो जलेगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। जलने के सिवा कुछ ऑप्शन रहता है ना? कुछ ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो लोग आ नहीं सकते, फाइट नहीं कर सकते, वजन से क्या नहीं कर सकते? डिबेट नहीं। तो क्या करेंगे? सही शिक्षा सुनते रहेंगे, जलते रहेंगे, लेकिन सामने आज मेरे प्रचार को लोग सुन रहे, है ना, सुन के जल रहे, लेकिन सामने, है ना, सामने आके बैठ के बात करना चाहिए। राजेश गलत सिखा रहा है, राजेश ये कर रहा है, बस पीठ पीछे बोलते रहेंगे, लेकिन राजेश के सामने बैठकर बात करने का औकात है नहीं। लेकिन क्या औकात है उनका? सिर्फ जलने का। क्या है? सिर्फ जलने का। राजेश ऐसा बात कर रहा है, वैसा बात कर रहा है, जलने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। शास्त्री फरीसी भी क्या कर रहे हैं पता? सिर्फ जल रहे,
क्या कर रहे हैं, जल रहे। और क्या कर रहे, देखो 40 से पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करे। मतलब बाद में एक व्यक्ति आया था, वहाँ पर लोगों को समझाया कि तुम इनको मत मारो, तुम कुछ भी मत करो, इनको छोड़ दो करके बोला। तो शास्त्री फरीसियों ने क्या किया, देखो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवा कर पिटवाया। मतलब शास्त्री फरीसियों का काम क्या है, पिटवाना, मारना, धमकी देना। ये सब किसका स्वभाव है, शास्त्री फरीसियों का स्वभाव। क्योंकि इनके पास बात करने की क्या नहीं है, सब्जेक्ट्स नहीं है, टॉपिक्स। इसके पास सब्जेक्ट नहीं तो टॉपिक को क्या करेगा, वो बात दबाने की कोशिश करेगा। शास्त्री फरीसी में से क्या करते थे, यीशु मसीह का मुंह बंद करने की कोशिश करते थे, लेकिन मुंह बंद नहीं कर पाते थे। तो क्या प्लान करते थे, अभी यीशु मसीह को मार ही डालेंगे। क्या करेंगे, मार ही डालेंगे। अभी चेलों के साथ भी इनके साथ ऐसे ही था, चेले भी बात करते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे। अभी ये लोग क्या करते थे, चेलों की बात तो क्या करने की कोशिश करते थे, दबाने की कोशिश करते थे। कैसे दबाते थे, धमकी देते थे, है ना, मारते थे, है ना। हम देख सकते हैं बाइबल में शास्त्री पर्सन क्या किया पता है, बहुत से चलो क्या कर दिया पता है। कुछ लोग कोड़े से मार खिलवाया, है ना, पिटवाया, किसी तलवार से मरवाया। इस तरह न जाने शास्त्री पर्सन क्या किया पता है, अलग अलग तरीके से क्या किया, चेलों क्या किया, उन लोगों ने मारा, सताया। क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, डिबेट्स करने की इनके पास कैपेसिटी नहीं। क्योंकि शास्त्री फरीसी बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन उस पर क्या रहता नहीं, उनको ग्रिप रहता नहीं, सच्चाई उनको पता रहता नहीं। बस एक चीज़ पता होता है, एक चीज़ पता नहीं होता है ना। इसके लिए लोग क्या नहीं कर पाते पता, डिबेट में टिक नहीं पाते। और इनको पता है कि डिबेट में क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। इतने सबके सामने नाम खराब करने से अच्छा तो क्या करो, अंदर अंदर क्या कर दो, इसका मुंह बंद कर दो। क्या करो, इसके लिए लोग क्या करते थे, चेलों लोग को सबके सामने नहीं लेके जाते थे, छुप छुप के लेके जाते थे। और अंदर अंदर क्या करते थे, धमकी देते थे, मारते थे। ये किसका स्वभाव है, ये सब काम करना, शास्त्री फरीसियों का स्वभाव है। मतलब बाइबल में हम देख सकते हैं कि शास्त्री फरीसी लोग जो है ना, कितने बुरे लोग थे, कितना बेकार लोग थे। ये लोग जो है ना, बात करना छोड़कर क्या करते थे पता है, क्या करते थे, धमकियाँ देना, मारने की धमकी देना, यही करना, है ना। क्या हमें ऐसा करना चाहिए, है ना, मसीहों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये जो शैतानी जो हरकत है ना, किसमें आ गया पता है आज, ये शैतानी हरकत किसके अंदर आ गया, मसीह के अंदर आ गया। और बिल्डअप क्या मारते हैं कि हम मसीह है, काम सारे हरकत किसके है, शैतान के। बिल्डअप क्या है, हम मसीह है, हम मसीह है, लेकिन हरकतें क्या दिखाती है, शैतान की, है ना। ऐसे लोग कभी भी अपना मसीह मत समझो। अगर कोई पास्टर आपको धमकी देता है, मारने की धमकी देता है, या फिर आपको बोलता है कि तुम प्रचार मत करो, ये मत बताओ, वो मत बताओ, तो आप समझ लेना कि किसकी हरकतें ये, शैतान की हरकतें हैं और शास्त्री फरीसियों की हरकतें हैं। क्योंकि मसीह लोग जो है ना, वो लोग हैं जो सच्चाई के लिए क्या करते हैं पता है, जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन किसी की बातों से डरते नहीं है। भले मर जाएंगे लेकिन अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। क्योंकि वो लोग को किसकी आज्ञा फॉलो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा फॉलो करते। इसके लिए चेले लोग ने क्या बोला, है ना, अभी तुम ही बताओ कि हम तुम्हारी बात मानना चाहिए या परमेश्वर की बात हम लोग मानना चाहिए। तुम बोलते हो कि प्रचार मत करो, यीशु मसीह बोलता है कि प्रचार करो। अब तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की बात माने, तुम लोग कुछ भी करो, धमकी दो, मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रचार करेंगे तो करेंगे। सच में ये स्वभाव जो ना मसीहों का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रचार करने स्वभाव क्या होना चाहिए, मसीहों का ना। मसीह लोग कहीं पर भी देखो, पुलिस कंप्लीट करना, साइबर क्राइम में जाना, ये सब काम नहीं करते थे, है ना। ये मसीह लोग कभी देखा कि कंप्लीट देने गए थे किधर, बाइबल में चेले लोग को देखो, यीशु मसीह को देखो, कभी कंप्लीट देने गए थे, वो लोग नहीं देने जाते। क्यों नहीं देने जाते हैं, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए ज्ञान है। क्या है, बात करने के लिए ज्ञान है। शास्त्री फरीसियों के पास क्या है, औकात है लेकिन ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है, औकात दिखाते लेकिन क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। शास्त्री फरीसी हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसा, हमारी औकात बहुत बड़ी है लेकिन क्या नहीं है, है ना। तो उसके लिए क्या करते थे, धमकी देते थे। क्यों, औकात पे घमंड है, ज्ञान पे घमंड नहीं। चेलों को किस पे घमंड है, परमेश्वर पे घमंड है, ज्ञान पर घमंड है। वो लोग क्या करते थे, तुम आओ हम बैठकर बातें करेंगे, लेकिन इसके पास जाना चाहिए, इसको कंप्लीट देना चाहिए, इसको धमकी देना चाहिए। चेले लोग ने वो काम बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन कौन करते काम,
शास्त्री फरीसी करते हैं, क्योंकि ये शैतानी काम है और शैतानी जो है ना इस तरह काम में लोग क्या करता है, लगवाता है। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो चेलों ने क्या किया पता है, किधर भी किसी पर कंप्लेंट नहीं डाला। इसके लिए यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था, है ना, यीशु के आगमन में क्या क्या हो जाएंगे, बहुत से लोग तुमको मारेंगे, पीटेंगे, बंदी ग्रुप में डालेंगे करके यीशु मसीह ने ऑलरेडी उनके बारे में पहले ही बताया। तो उस ग्रुप में हमें नहीं, हम भी धमकी देना नहीं चाहिए, है ना, तेरे को जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये धमकी नहीं देना चाहिए। सामने वाला प्रचार कर रहा है, समझो तो क्या करना चाहिए, या तो उससे डिबेट करो, उससे बात करो, उसका मुंह बंद करो। अगर मालूम पड़ रहा है ये अज्ञानी है, ये मूर्ख है, इसको बता के फायदा नहीं है, तो क्या करो, एक बार दो बार समझा, क्या करो, छोड़ दो। ये मसीह लोगों का तरीका है। लेकिन जो शास्त्री का तरीका क्या है, धमकी देना, है ना। अब तक हमने देखा कि शास्त्री फरीसियों का स्वभाव इस तरह है। अभी हम मसीहियों का स्वभाव देखेंगे। किसका? मसीहियों का। नहीं, पहले यीशु मसीह का हम देखेंगे, मत्ती सुसमाचार का हम देखेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 34 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मत्ती सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 34 वचन से। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदकियों का मुंह बंद कर दिया, मतलब यीशु मसीह ने क्या कर दिया, सदकियों क्या कर दिया पता है, मुंह बंद किया। कैसे? वचन से, धमकी देकर नहीं। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने ऐसा बोला, तुम लोग कुछ ही बोलो तुमको मार डालेगा, तुमको कुछ बोलो जेल में कंप्लीट कर देगा, है ना, पुलिस में कंप्लीट कर देगा। ऐसा धमकी देके मुंह बंद किया? कैसे मुंह बंद कर दिया? वचन सुनाकर क्या किया पता है, मुंह बंद कर दिया, है ना। यीशु मसीह के लोग क्या करते पता है, वचन से मुंह बंद करते, धमकियों से नहीं। धमकियों से कौन मुंह बंद करता है? शास्त्री फरीसी करते, शैतानी लोग करते। लेकिन जो वचन से कौन मुंह बंद करता है, वो सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है, और यीशु मसीह को फॉलोवर्स ही क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। लेकिन शास्त्री फरीसी वाले कभी भी नहीं कर सकते। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया पता है, वचन से क्या कर दिया पता है, सदकियों क्या कर दिया, मुंह बंद कर दिया। इसलिए हम और एक वचन देखेंगे, चेले भी किस तरह काम करते थे। ओके, चेले भी किस तरह काम करते थे हम देखेंगे। फिर तो एक काम उसका 9 अध्याय उसका हम 22 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु शाऊल भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दाशमिक के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता था। क्या करता था? मुंह बंद। कैसे? वचन से, प्रमाण दे देकर, सबूत दे देकर। क्या क्या देकर? सबूत, है ना। वचन से बात करना चाहिए। सच में जो यीशु मसीह के सैनिक होते हैं ना, वचन से बात करते, लेकिन जो शैतान के सैनिक होते वो धमकियों से बात करते, है ना। जेल में डाल देंगे, इधर डाल देंगे, उधर डाल देंगे, धमकियों से क्या करते हैं, बातें करते। लेकिन जो यीशु मसीह के चेले हैं वो यीशु मसीह की तरह क्या करते पता है, मुंह बंद करना जानते हैं। उनको वचन पता है, उनको ज्ञान पता है। इसके लिए कितना बड़ा ज्ञानी भी रहने दो, अपने आप को कितना तुर्रम समझने वाला भी क्यों ना हो, उसका भी क्या कर सकते हो लोग, वचन से मुंह बंद कर सकते हैं। लेकिन वो कौन? जो यीशु मसीह के फॉलोवर्स है, जो यीशु मसीह के चेले हैं। जो शैतान के चेले हैं, अंदर अंदर धमकी देंगे, अंदर अंदर जो मारने की धमकी देंगे, अंदर अंदर जेल में डालने का प्लान करेंगे, ना जाने किस तरह की तरफ फंसाने का काम करेंगे। लेकिन जो मसीह लोग होते हैं, सबके सामने बोलेंगे, ओपन चैलेंज आ जाए, क्या करेंगे, सबके सामने बैठकर बात करेंगे, सबके सामने क्या हो जाए, तो साबित हो जाएगी तुम सही है क्या, हम सही। शाऊल क्या कर रहा था, वचन से प्रमाण दे देकर क्या करता था, उनका मुंह बंद करता था। इसके लिए और भी और कुछ वचन देखेंगे हम लोग। ओके, फिर तो एक काम उसका 17 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौकों में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। मतलब पौलुस क्या करता था, आराधनालय में जाता था, यहूदियों के पास जाता था, भक्तों के पास जाता था, चौक में जो लोग मिलते थे उनसे क्या करता था, हर दिन वाद विवाद क्या करता था, लोगों से करता था। सच में एक सच्चा सैनिक है ना, वो क्या करता है पता, लोगों से बातें करता है। क्या करता है, लोगों से बातें करता है। जरूरत पड़े तो आराधनालय में जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो जो अपने आप को मास्टर समझते हैं उनके पास जाएगा, जरूरत पड़े तो जो रास्ते में घूम रहे उनको भी क्या करेगा, रास्ते में उनको भी क्या करेगा, सुसमाचार बताएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी है, मैं उधर जाके प्रचार करेगा, बड़े बड़े लोग को प्रचार करेगा, वो ये नहीं सोचेगा। वो क्या करेगा, लोगों के बीच में जाएगा, आराधनालय में जाएगा, लोगों से बात करेगा, भले रास्ते में जो भटक रहे उनसे भी क्या करेगा,
बातें करेगा। ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ यीशु मसीह के सैनिक ही कर सकते हैं। लोग जो सांसारिक औकात वाले वो क्या कर सकते हैं? धमकी देंगे, मारने पीटने की धमकी देंगे, बस इसके अलावा पौलुस की तरफ बात नहीं कर सकते। इसके बाइबल में हम देखेंगे, समझो चेले हमेशा क्या करते थे पता है? बातें करते थे लोगों से, वाद विवाद। यीशु मसीह भी लोगों को वाद विवाद करके वचन से मुंह बंद करता था। चेले भी क्या करते थे? वाद विवाद से मुंह बंद करते। यीशु मसीह को भी देख सकते हैं, पतरस को भी हम देख सकते हैं, स्तेफेनस को भी हम देख सकते हैं, पौलुस को भी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। शाऊल को भी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये लोगों ने कभी भी जो है किसी को धमकी नहीं दिया मारने। ना यीशु मसीह ने कभी धमकी दिया, ना पतरस ने कभी धमकी दिया, ना चेलों ने, ना शाऊल ने, ना पौल ने, ना स्तेफेनस ने, किसी ने भी क्या नहीं किया पता है? किसी को मारने का धमकी नहीं दिया, है ना। तुम बात नहीं करना चाहिए, तुम प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसा धमकी बिल्कुल भी नहीं दिया। लेकिन कौन देते थे बाइबल में? है ना। पूरे बाइबल में आप जो ना पढ़ते जाओ, है ना, सुसमाचार से लेकर, है ना, प्रेरितों का काम पूरा पढ़ते जाओ, आपको कहीं पर भी जो है ना एक रेफरेंस भी नहीं मिलेगा जहाँ पर ये लोग मसीह लोग जो है ना धमकी दे रहे हैं या फिर पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे, बंदी गुरु की धमकी देने जा रहे। लेकिन पूरे बाइबल में आपको कौन नजर आएगा? शास्त्री फरीसी ही नजर आएंगे। क्या करेंगे? शास्त्री फरीसी ही नजर आएंगे। यीशु मसीह को बंदी गृह में डालने के लिए, पकड़ने के लिए, पत्थर से मारने के लिए, है ना, क्या करते थे? बहुत सारे प्लान बना। चेलों को भी क्या करते थे? वो लोग को भी अंदर अंदर दबाने की कोशिश करते थे, बात करना नहीं चाहिए, ये नहीं करना, दबाने की कोशिश करते थे, मारने की धमकी देते थे, है ना, जाने बहुत सारे काम वो लोग करते थे। मतलब पूरा बाइबल में हम पढ़ेंगे, समझो ये शास्त्री फरीसी और स्वभाव क्या होता है हमें नजर आता है कि शास्त्री फरीसी जो है ना वचन से बात नहीं कर सकते। ये लोग वाद विवाद नहीं कर सकते, ये लोग सच्चाई लोग को सिखा नहीं सकते। लेकिन क्या करते रहेंगे? बस धमकी देते रहेंगे, मारने पीटने की धमकी देते रहेंगे। इसके अलावा ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सच में जिसके पास ना सब्जेक्ट नहीं होता ना, वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति क्या करता है ना? जलता है। जले और क्या करेगा? है ना। बहुत से टाइम पे हम लोग इंडिया पाकिस्तान में मैच चल रहा है, समझो पाकिस्तान हार गया, समझो, वो ये नहीं बोलेगा कि इंडिया हार गया, वो क्या बोलेगा? इंडिया चीटिंग करके जीता। वो ये नहीं बोला कि इंडिया मेहनत करके जीता करके नहीं बोला, अच्छा खेल के जीता करके नहीं, क्या बोलेगा? चीटिंग करके जीतेगा। वो नहीं बोले, ये नहीं बोला तू हार गया, बोले अरे मैं हारा नहीं, मेरा बैड लक चल रहा था। मतलब हारा नहीं, क्या चल रहा था इसका? मतलब अपना हार मानेगा नहीं, लेकिन क्या करेगा? बैड लक था, ऐसा था, वैसा था, अरे मेरा मूड सही नहीं था, मेरा तबीयत खराब था, ये था, इसके लिए मैं ऐसा चांस दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब बहाने बनाएंगे। लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं। शास्त्री फरीसी में यही होता था। ये लोग कभी भी सामने आके बात नहीं करते, क्योंकि आते थे मुंह बंद करके जाते थे। इसके लिए आज के मसीह लोग, कुछ लोगों को पता है कि सही शिक्षा के आगे हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, और बात भी नहीं कर पाएंगे, डिबेट में जाएंगे क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। तो इससे क्या करना चाहिए? हमारा इज्जत बचाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जो बंदा सच्चाई प्रचार कर रहा है उसका मुंह दबा देना चाहिए। जिस तरह शास्त्री फरीसी क्या करते थे, है ना, ये लोगों ने बाइबल में पढ़ के किसको सीखा पता है? चेलों को नहीं सीखा, शास्त्री फरीसी को सीखा। क्यों? बाइबल पढ़ते तो किसको सीखा वो लोगों ने? शास्त्री। इसके लिए उनका ट्रिक अपनाएंगे, है ना। कुछ मैटर को समझ, सच्चाई को रोकना है, क्या करना चाहिए? शास्त्री फरीसी जिस तरह करते थे हम भी उस तरह करना चाहिए। हम भी धमकी देना चाहिए, मारने की धमकी देना चाहिए, बंदी गुरु का धमकी देना चाहिए, तब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मुंह दब जाएगा। लेकिन सच्चाई दबता है? सच्चाई कभी भी दबता नहीं है। धमकी आती रहेंगी, सब कुछ चलते रहेगा, लेकिन सच्चाई कभी भी सब चीज़ के लिए रेडी रहता है। सच्चाई क्या रहता है? सब चीज़, मार खाने के लिए भी रेडी रहता है और मारने के लिए भी रेडी रहता है, लेकिन प्रचार करना कभी वो छोड़ेगा ही नहीं। और मसीह लोग क्या करते रहते हैं? धमकी नहीं देंगे, भले प्रचार करेंगे, है ना, वाद विवाद करेंगे, लोगों को सच्चाई सिखाने का ही कोशिश करेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे। जरूरत पड़े तो डांटेंगे, इतना ही। क्या करेंगे? डांटेंगे, लेकिन धमकी नहीं देंगे। मसीह लोग क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन धमकी नहीं दे सकते। लेकिन आज के कुछ मसीह समाज के लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो लोगों ने बाइबल में किसको सीखा पता है? शास्त्री फरीसियों को देख कर, क्योंकि ये लोग इधर भी धमकी दे दी जाते थे, लेकिन चेलो क्या करते थे? सच्चाई प्रचार करते थे, है ना, सच्चाई में डिबेट भी करते थे, वाद विवाद भी करते थे, लोगों को क्या करते थे? वचन को समझा। तो इस घटना से हमें क्या सीखना पता है? हमें शास्त्री फरीसी की तरह नहीं बनना, है ना। हमें भी जोश में आके घमंडी बन के ये तेरे को मारेगा पीटेगा सा
नहीं बोलना चाहिए। आज के मसीह लोग यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, मारेंगे पीटेंगे धमकी, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है, ठीक है तो क्या प्रचार कर रहा है, सुनना चाहिए, है ना, सही बोल रहा है, हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर गलत प्रचार कर रहा है समझाना चाहिए, है ना, चलो फिर डिबेट करते हैं इसके ऊपर, क्या करेंगे, डिबेट करेंगे आपस में, क्या करेंगे, बैठकर बात करेंगे, सच क्या झूठ क्या लोग क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे। ये जो है ना मसीहों का तरीका। तो हमें जो है ना मसीहों का तरीका अपनाना, हमें क्या करना है, मसीहों का तरीका अपनाना है, यीशु मसीह का तरीका अपनाना है, पौलुस का, पतरस का, है ना, इन लोगों का तरीका क्या करना है, अपनाना है। शास्त्रीय फरीसियों का तरीका हमको नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी से कहता, जो भी लोग वचन मेरा सुनते हैं, कभी भी किसी को धमकी मत देना, ना मारने की धमकी देना, ना किसी पुलिस कंप्लेंट की धमकी देना, कुछ भी मत करना। जरूरत पड़े तो वाद विवाद करना, डिबेट करना, कोई भी लेवल पे कर लेना, लेकिन धमकी मत देना, क्योंकि परमेश्वर हमको वो अलाउड नहीं करता। जो धमकी देता है वो परमेश्वर का भक्त हो ही नहीं सकता है। ओके, तो इस तरह के और भी कई सारे टॉपिक्स है मसीह समाज में जो गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, उनका भी हम क्या करेंगे, खुलासा करेंगे, गलत चीज़ों को खंडन करेंगे और सही चीज़ों को क्या करेंगे, लोग को हम लोग सिखाएंगे। ओके, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।